हेलो व्यूअर्स। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डेली लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वो एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाता है तो ये पोएम आपको बहुत इजीली इसका मैसेज, इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो आप समझ पाएंगे। आपका एक लाइक, मतलब मैंने कोई वीडियो अपलोड की और उस पे आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। और ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ भी, ताकि वो भी इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए। शेयर, देखिए आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जो है एक यूट्यूब जो है कंटेंट क्रिएटर जो होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और आपका जो एक यूट्यूब ऐप है, इन दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि कई बार क्या होता है, जब किसी वीडियो पर उतने लाइक्स नहीं आते जितने कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, या हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो स्पीड से नहीं बढ़ रहे होते, तो एक जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जो है वो बेचारा डिप्रेस हो जाता है ना, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है और सैड फील करता है। लेकिन इतने में ही वो क्या देखता है, अपनी ऐप को ओपन करता है वाईटी स्टूडियो को, और देखता है कि उसको 2 3 या 5 7 जो है सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए हैं, या कुछ थाउजेंड्स कुछ हंड्रेड्स में। एकदम से क्या होता है, ये देखकर ही उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। वो एक नई एनर्जी, नए मतलब एक नई स्पिरिट के साथ और मेहनत करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। मतलब बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि नहीं यार, चैनल बंद कर देना चाहिए, अच्छी खासी जॉब चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है ये चैनल की टेंशन लेने की, क्योंकि यूट्यूब इतना सपोर्ट नहीं करता, या टाइम बहुत लगता है सब्सक्राइबर्स को गेन करने में, अगर आप ओरिजिनली अपने जेन्युइन वे से अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड करते हैं। तो कई बार हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से 2 4 सब्सक्राइबर्स देखकर या लाइक्स देखकर अपनी वीडियो पे, या किसी ने ऐसा कोई कमेंट कर दिया, तो आपका एक जो कमेंट होता है ना, वो एक क्रिएटर का मूड चेंज कर देता है पूरी तरह से। जो वो अभी थोड़ी देर पहले डिस्ट्रेस था, चैनल को डिलीट करने की बात कर रहा था, एकदम से उसको लगता है कि नहीं यार, चांस है, मतलब मैं ग्रो कर सकता हूँ, है ना। फिर से वो नई उम्मीद के साथ जो है अपना कंटेंट क्रिएट करता है। तो कुछ ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट जो है वो डस्ट ऑफ स्नो पोएम में है आपकी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेम की, कि जो पोएम है आपका, इसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो। मतलब कि स्नो के जैसी, मतलब कोई डस्ट के जैसी स्नो है, ठीक है। जो स्नो की फ्लेक्स हैं, जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको पोएट जो है वो डस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है। तो जो टाइटल है उसके अंदर एक पोएटिक डिवाइस है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पूरा का पूरा जो पोएम है, मतलब वो इस यहीं पर आसपास, डस्ट ऑफ स्नो के आसपास ही लाई करती है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स हैव अ रीडिंग। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So written by Robert Frost. First of all, you must learn the name of the poem, Dust of Snow, then the name of the poet, Robert Frost. So what happened means, a tree is there, right? There is a hemlock tree. There is a crow on the tree, and the poet is standing here under the tree. स्नोफॉल इज देयर, में स्नोफॉल हो रहा था और पोइट जो है वो नीचे था, तो उसका टाइम, वो रिग्रेट कर रहा था कि आज का उसका पूरा दिन वेस्ट हो गया। तभी क्या हुआ, एक क्रो ने, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा था, पोएट के ऊपर क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। उसने अपने पंख छड़काए और पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट था, ये जो एक स्मॉल इंसिडेंट था, इसने पोएट का मूड अपलिफ्ट कर दिया, उसका पूरा मूड चेंज कर दिया, और उसका सारा दिन जो था वो वेस्ट होने से बचा लिया। तो ऐसा जो है वो
इस पोएम में है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि एक यूट्यूब जो है कंटेंट क्रिएटर, मतलब वो डिस्ट्रेस होता है, अपने चैनल को डिलीट करने की सोच रहा था, लेकिन अचानक से आपका एक कमेंट आया और उसका पूरा मूड चेंज हो गया और उसने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया और उसने और भी बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए ट्राई स्टार्ट कर दिया। राइट, तो ये है इस पोएम और यूट्यूब के बीच में एक बहुत ही डायरेक्ट कॉमन लिंक। आप इजीली इस चीज के साथ कोरिलेट करते हुए इस पोएम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हो। So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, the poet is saying that the way in which a crow who was sitting, means the crow was sitting on the tree, on the hemlock tree, and he shook down on me the dust of snow. So this small incident has given my heart a change of mood, means because of this my mood was changed. In the beginning I was in the sad mood, and then my mood was uplifted, and this small incident saved the rest of the day which I was regretting that I have wasted, or my day has been wasted because of snowfall. So this small incident changed the rest of the day. Right, this is what the poet wants to convey in this poem dust of snow. ठीक है, तो पोएट बस इतनी सी बात कह रहा है कि जैसे कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया, इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरी पूरी, मतलब मेरा मूड चेंज करके रख दिया। मैं जो उदास था, पहले सौरों में था, सैड था, एकदम से मेरा मूड अपलिफ्ट हो गया और मेरा सारा दिन जो है बाकी का वो बच गया। ठीक है, तो सिंपल सी पोएम है, बिल्कुल ही छोटी सी। ऑलराइट, मतलब कुछ कुछ जो है वो इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है, या क्रो एंड जो हेमलॉक ट्री हैं वो क्या हैं, वो बैड ऑमन्स, नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। ऑलराइट, मींस इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट वाज सैड। सो ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, और क्रो जो है एक वो लार्ज ब्लैक बर्ड होता है विद हार्श साउंड। तो ये दोनों जो हैं बैड ओमन्स हैं, इनको बैड ओमन में कंसीडर किया जाता है, और ये नेगेटिविटी को शो करते हैं। ठीक है, रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से जो है मतलब पोएट अपने मन की नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और एकदम से क्या होता है, जो क्रो है वो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, और इस छोटे से इंसिडेंट से पोएट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। सो दिस इज अ शॉर्ट पोएम। ऑलराइट, डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट पोएम but with a deep message. So this poem is giving us a deep message. मतलब आपको क्या क्या लर्न करना है इस पोएम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. So this is a short poem but giving us a deep message. And what this message is? This message is that sometimes small incidents or small things can bring big changes. ऑल राइट, कई बार छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है लाइफ में ले आती हैं। यही इस पोएम का जो है थीम है। सो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, नेम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट इज द central idea of the poem, that sometimes small incidents can bring big changes. Apart from that, the poem is telling us about the healing power of nature. Where was the crow? The crow was sitting on the tree. Where was the poet? The poet was standing under the tree. And the crow shook down on the poet what? The dust of snow. And how was the poet's mood in the beginning? It was sad and it was uplifted. How it was uplifted? When the crow shook down on the poet the dust of snow. Alright, so छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, अभी हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टैंजा नंबर 1, देन क्रो A, snow A, me B, tree B. So the rhyming scheme of stanza number 1 is A B A B. Same is with stanza number 2. But if we are to tell the rhyming scheme of the whole poem, then we will use C, C and D, mood, root D. Then the whole poem, the rhyming scheme is A B A B, C D C D. Now let's talk about the poetic devices. मेन जो है आपके 3 पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर हैं। नंबर 1 इज एलिट्रेशन,
जहां पर सेम साउंड रिपीट हो रही है, जैसे सेव्ड सम पार्ट और हैज गिवन माई हार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेटाफर, मेटाफर कहाँ है? इन द टाइटल ऑफ द पोएम और इन डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो में ही जो है मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो स्नो फ्लेक्स हैं उनको कंपेयर किया गया है डस्ट के साथ, धूल के साथ, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं है, तो यहां पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर पोएटिक डिवाइस इज देयर, दैट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्यों है? क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है ये दोनों नेगेटिविटी के सिंबल के तौर पे यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबलिज्म भी है। तो ये आपको जो है इस पोएम के बारे में सीखना है। ये आपके दो वर्ड मीनिंग्स हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। First is, what is the dust of snow? Dust of snow, I already told you that dust of snow is referring to the small particles of snow or the snowflakes. What does the poet has changed his mood? The way in which a crow shook down on the poet the dust of snow, this small incident has changed his mood. And how was it changed? It was changed means from sadness to happiness, or means the poet was sad in the beginning and then his mood was uplifted and he was hopeful that his day has been saved now. Next, how does Frost present nature in this poem? And the following questions may help you. First is, what are the birds that are usually named in poems? So usually किस किस का यूज होता है? जैसे कुकू बर्ड, नाइटिंगेल, कोयल, राइट, इस टाइप के बर्ड्स का यूज होता है, पैरट, पीकॉक। बट हेयर crow is used, so crow is hardly used in the poems. And when you talk about or think of a crow, what images come to your mind? The image come to our mind is of negativity. Apart from that, crow is a large black bird with harsh sound that is considered to be a bad omen. Bad omen, that means कि अपशगुन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपशगुन। So the next is what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? मतलब कि पोएट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज किया? उसने ब्यूटीफुल ट्रीज क्यों नहीं लिए, जैसे कि मैपल हो गया, ओक हो गया या पाइन हो गया? क्योंकि पोएट को नेगेटिविटी को रेफर करना था, है ना, तो इसीलिए उसने क्रो के साथ हेमलॉक ट्री का यूज किया। क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, दैट इज कंसिडर टू बी मीन्स अ बैड ओमेन वंस अगेन। ऑलराइट, जिसको भी बैड ओमेन ही माना जाता है, तो इसको नेगेटिविटी को शो करने के लिए उसने हेमलॉक ट्री का यूज किया। नेक्स्ट इज, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द सोरो, apart from that the negativity. What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stand for? So the dust of snow stands for the healing power of nature. Apart from that, this is referring to the tiny particles of snow or snowflakes. ठीक है, तो इसने जो है पोएट का मूड पूरी तरह से चेंज कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स में आ सकता है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? Have you experienced the similar moment that changed your mood that day? ये मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया है एक YouTube चैनल का, आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस एंड समथिंग हैपेंड व्हिच चेंज्ड योर मूड दैट डे, सो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। फॉर एग्जांपल, it was your birthday and no one wished you and no one remembered your birthday, so you were feeling depressed and hopeless. But then suddenly means a message, you saw a message, or your father brought a cake for you, or this was a surprise, so this moment changed your mood. Sometimes we do feel depressed and distressed, but then suddenly we listen to a motivational song and that song changed our mood, राइट। सो इस तरह से आप कोई भी डेली लाइफ का एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है ना ये खासियत है कि वो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिटी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, स्मॉल एक्सपीरियंसेस के बारे में, लेकिन उनको कोरिलेट करते हैं बहुत बड़े बड़े मैसेजेस के साथ। जैसे कि आपने पोएम पढ़ी होगी क्लास 9th में, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, उसमें भी क्या है, एक सिंपल सा इंसिडेंट है कि the poet came to a point where two roads were diverged and he was in a dilemma which road he should choose.
सिंपल सी बात थी, लेकिन उसको उसने लाइफ की चॉइसेस के साथ कोरिलेट कर दिया। ठीक है, द डिसीजन मेकिंग, मतलब हम जो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेकर, शादी के टाइम पे हो गया, या अपने करियर चॉइस हो गई, या अपने कोई भी स्ट्रीम चूज करनी है, ऐसे ऐसे डिसीजन जिसके हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को डीप मैसेजेस के साथ कोरिलेट करते हैं, और यही इनकी पोएट्री की जो है खास बात है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको भी अपनी डेली लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप एक यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल दे सकते हो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, या आपको कोई भी और एग्जाम्पल आपको लगता है आपके पास बेटर कोई ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जिसको सुनने के बाद आप अपलिफ्टेड हो जाते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज अप टू यू। मीन्स ये जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम होती है, आप अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, रेफरिंग टू द पोएम, मतलब कॉन्सेप्ट पोएम का जो है आपको हाईलाइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज द जर्नल लाइन्स that are the poem Dust of Snow is written by Robert Frost. This is a short poem but giving us a deep message that sometimes small incidents can bring big changes, right? Then you can explain the poem that the poet was standing under the hemlock tree and he was in a sad mood. He was regretting that his day has been wasted, but when the crow shook down on him the dust of snow from the hemlock tree, his mood was uplifted, and this small incident changed the rest of the day or the rest of the part of his day. Right? So then you can mention that this kind of same incidents I also have experienced so many times, and here I'm going to share one that is blah blah blah. Then you can share your own experience. So in this way, you will be able to get good marks, 5 or 6 out of 6 marks question. All right, so this is all for today's video. In the next video we shall try to cover up the next poem, the next chapter, and I shall try to get more daily life experience with the help of which you can easily understand the concept of your topic. So do subscribe my channel, like the video, and share it with your friends, because your one like, your one share can change my mood and can keep me means continue my content creation on my YouTube channel. Thank you. Bye. Thanks for your support in advance. Bye. See you in the next video.